वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथ्स में एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं। निम्न समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल करो। कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगी ये भी बताओ। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। समीकरण लिखिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखिए, विलोपन विधि में हमें विलुप्त करना है, मतलब गायब करना है। ठीक है, गायब किस प्रकार से? जैसे घटाने से गायब हो सकते हैं, जोड़ने से गायब हो सकते हैं। जैसे आप समझिए, देखिए, अगर कोई समीकरण ऐसी है 2x + 3y = 3, 2x + 5y = 4। अगर हम ये समीकरण अगर ऐसी मिले, इसमें x के मान क्या है? दोनों में 2x है, और हम इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें तो क्या होगा? 2x से 2x कट के 3 में से 5 गए, -2y = 3 में से 4 गए, -1। तो आपने देखा इन समीकरणों से x का मान तो विलुप्त हो गया है ना, विलोपन हो गया। तो इसी प्रकार से ये विलोपन विधि कहलाई जाती है। तो इसी प्रकार हम इन समीकरणों में x का मान समान कर लें या y का मान समान कर लें। तो हमने x का मान समान किया। कैसे? समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दी, तो ये हो गया 2 से गुणा करने पर 2x, ये है 2y = 2 × 5 = 10। अब समीकरण 2 और 3 को आपस में घटा दिया। समीकरण पहले हमने 2 लिखी, फिर समीकरण 3 लिखी, घटा दिया। घटाने पर चिन्ह बदल गए। 2x प्लस का है, माइनस से घटा 0 हो गया। 3y में से 2y घटा दिया, माइनस का 1 से 3 वाले जुड़ जाते हैं, -5y = 4 में से -10 घटाया तो -6, माइनस कैंसिल हो गया। ये आया 5 = 6/5। ओ y = 6/5। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। समीकरण 1 आपके सामने है। x + y की जगह 6/5 = 5। यह x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 6/5। x बराबर हो जाएगा 5 - 6/5। 5 के नीचे 1 लिख लिया। 5 और 1 में लघुत्तम 5, 1 से 5 को भाग करी 5 आया। 5 के पास में गुणा, 5 × 5 = 25। 5 से 5 को भाग दे 1 आया। 1 की 6 में गुणा, 1 × 6। 25 में से 6 को माइनस कर दिया, 19 आया। 19/5। इस प्रकार से आपने देखा x का मान आ गया 19/5, y का मान आया था 6/5। ये इसका हल हो गया। प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को आप स्वयं हल करके देख लें। ठीक है, अब हम अगला सवाल हल करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल अब आपके सामने है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व संभव हो है ना, तो विलोपन विधि से हल करो। देखिए, समीकरण अगर बनती है तो उसे हमें विलोपन विधि से ही हल करना है। देखिए बच्चों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो क्या होता है? 1 में भिन्न बदल गई। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाती है। वह भिन्न क्या होगी? ठीक है, आपको ये पता ही है कि ये अंश हर क्या है। देखो, कोई भिन्न है जैसे x/y है ना, तो ये ऊपर वाला जो होता है ये होता है अंश। क्या होता है ये? और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, ये टोटल ये क्या है? भिन्न है। ये भिन्न में इसी प्रकार से हमने मान लिया कोई भिन्न है जिसमें अंश है x और हर है y। माना कोई भिन्न जिसका ऊपर वाला यानी कि अंश है x, वह हर है y। इसलिए भिन्न क्या हो गई बच्चों? ये हो गई x ऊपर y नीचे, अंश बटे हर। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न में ये, यदि हम अंश में कोई भिन्न है ये, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दें
घटा दिया 1, तो भिन्न जो है आपकी पूरी 1 में बदल जाती है, बराबर हो गया 1। क्लियर। अब इसे वज्र गुणा कर लेंगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे। क्यों 1 से करेंगे? क्योंकि 1/1 है ये, इसकी ऐसा होगी गुणा। इसे कहते हैं वज्र गुणा, x प्लस 1 की 1 से, y माइनस 1 की 1 से, ये हो गया y माइनस 1। x माइनस वाई इधर आ गया, बराबर -1। 1 का पक्षांतर हो गया इस वाले का, ये माइनस में चला गया, ये आ गया x माइनस वाई बराबर -2। एक समीकरण बन गई बच्चों, यह आपके सामने बनी। ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहे हैं ये साहब, फिर कह रहे हैं यदि हर भिन्न है आपकी यही x/y, यदि हर में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दिया हमने, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2। फिर वज्र गुणा करेंगे, 2 की x में गुणा 2x, 1 की इस वाले y में y प्लस 1। ठीक है। अब आप 2x माइनस वाई बराबर 1 कैसे किया आपने, y का पक्षांतर हो गया 1 उधर का उधर, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब आपको इन्हें हल करना है ना। पहली समीकरण क्या थी, x माइनस वाई बराबर -2, दूसरी है 2x माइनस वाई बराबर 1, है ना। x माइनस वाई बराबर -2। आप देखेंगे इन समीकरणों में y के जो पद हैं वो बिल्कुल समान हैं, तो विलोपन विधि हम प्रयोग करेंगे इन समीकरणों को घटाने पर। ठीक है। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, माइनस वाई से प्लस वाई घटा 0, 2x में से x घटाया 1x, बराबर 1 में 2 जोड़ दिया 3, x का मान आ गया बच्चों 3। ठीक है। इसी प्रकार अब x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, चलिए 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 गुणा x का मान 3 माइनस वाई बराबर 1, 2 तिया 6 माइनस वाई बराबर 1, वाई माइनस के वाई बराबर 1 माइनस 6, या माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस माइनस कटा, वाई का मान आ गया 5। इसलिए आपने देखा बच्चों x है 3 और y है 5, इसलिए जो आपकी भिन्न निकलनी थी अभिष्ट भिन्न क्या है, वो x/y, x 3 है और y क्या है 5। इस प्रकार से इन्हें हल करेंगे। देखिए दूसरा खंड क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। ठीक है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान या आयु जो भी जो है वो ज्ञात करिए। ठीक है। तो हमने मान लिया नूरी की आयु मान ली हमने x, है ना, और सोनू की मान लो y। माना नूरी की आयु तो मान ली आपने x, सोनू की मान लो आयु y वर्ष में है। 5 वर्ष बाद पहले कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी बच्चों, जब अब जो उनकी आयु x है तो 5 साल पहले 5 साल कम होगी, x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार से सोनू की आयु कितनी होगी 5 साल पहले, वो भी 5 साल कम हो गई, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। तो पहले कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की
5 गुना थी। सोनू की आयु है इसका 5 गुना मैंने थी। ठीक है, ये हो गया बच्चों x माइनस 5 बराबर 5 के बारे में गुणा 5y, 5 की 5 में 5 पंचे 25, x माइनस 5y बराबर माइनस के 25 प्लस के 5, पक्षांतर कर दिया, ये इधर आ गया माइनस में हो गया, माइनस का 5 इधर चला गया, प्लस के 5 हो गया। तो x माइनस 5y बराबर माइनस के 20, समीकरण नंबर 1। अब कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, चलिए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए फिलहाल कितनी आयु नूरी x, तो 5 साल पहले x माइनस 5 है ना, आज से 10 साल बाद x प्लस 10, इस प्रकार से। अब सोनू की कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, ये भी 10 साल बड़ा हो जाएगी, एक्स वाई प्लस 10 वर्ष। क्लियर। ये क्या कहना है दूसरी शर्त में, पुनः प्रश्नानुसार 10 साल बाद नूरी की आयु 10 साल बाद सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु है y प्लस 10, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, गुणा 2 कर दिया हमने। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, या x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। तो देखेंगे समीकरण 1 क्या है आपकी, x माइनस 5y बराबर माइनस 20, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। x के पद समान है, एक से हैं, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, तो हमें एक सा करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर लिखेंगे। लिख दीजिए बच्चों, x माइनस 5y बराबर माइनस के 20, समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 कितनी आई बच्चों, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। घटाने पर क्या होगा, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ चिन्ह बदल गया, हमने प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, 0 5 ऐसा 2 प्लस कर दीजिए, माइनस के 3y बराबर माइनस के 20 माइनस के 10 माइनस के 30, y बराबर 30/3, 3 गुना 3 3 0 0, कितना है y का मान 10। y का मान जो भी आया है, y का मान 10, समीकरण 1 में रख दीजिए। x माइनस 5 गुणा y, 5 गुणा y की जगह 10 बराबर माइनस के 20, x बराबर माइनस के 20, 5 दाई कितने होंगे 50, माइनस का 50 इधर जाकर प्लस का 50 है ना, क्योंकि ये बराबर से बाईं ओर है, जब बराबर से दाईं ओर जाएगा पक्षांतर होगा तो माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी। x बराबर आ गया प्लस के 30। अब x क्या होना है, ये x है नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है बच्चों 30 साल। सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु कितनी थी y कितना आया 10, इसकी आयु है 10 वर्ष। आंसर। इस प्रकार से आपने ये हल किया।